मादा ड्रैगन हुई एक राजकुमार के प्यार में पागल। क्यों वो अचानक चाटने लगी उस राजकुमार का खून, और जब खुला उस राजकुमार का राज तो मच गया पूरे ब्रह्मांड में तहलका। मुफ्त में जानिए आखिर क्या हुआ था आगे। 7 जादुई सुनहरे पक्षी, एक दिव्य धनुष, सैकड़ों राजकुमार और सामने खड़ा है अकेला क्षितिज जिसकी पीठ पर है 7 ड्रैगन्स का रहस्यमय निशान। होने जा रहा है एक अजीबोगरीब स्वयंवर जहां जीतने वाला करेगा अद्भुत सुंदर राजकुमारी राजलक्ष्मी से विवाह और डरने वाले को मिलेगी सजाए मौत। सुनिए कुछ ही मिनटों में शादी से मौत तक का सफर तय करने वाली कहानी ब्रह्मांड का रक्षक हमारे साथ अभी। मेरे स्वयंवर के धनुष को छूने के बाद अगर कोई फेल होगा तो उसकी मृत्यु 7 दिन में निश्चित है, लेकिन जो इसे उठा लेगा और 7 सुनहरे पक्षियों को मार देगा वो न केवल मेरा पति बनेगा बल्कि उसे हमारा दिव्य खजाना भी दिया जाएगा। और फिर जहाँ बड़े बड़े योद्धा राजकुमार उस स्वयंवर में हार गए, वहीं एक छोटे से राज्य से आए राजकुमार क्षितिज ने किया कुछ ऐसा कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गयी। अद्भुत, आप ही मेरे पति बनेंगे। अभी राजकुमारी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक राजकुमार क्षितिज को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी दुनिया हिलाकर रख दी। क्या हुआ उसके साथ इस जीत के बाद, क्या किया उसने उस स्वयंवर में, क्या उसके साथ हुई है कोई साजिश? आइए सुनते हैं शुरू से ये कहानी। ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम हो हमारे हत्यारे क्षितिज। नहीं पीयूषा दीदी नहीं। राजकुमारी राजलक्ष्मी के स्वयंवर में हिस्सा क्यों लिया? क्यों तुमने उसकी वो मनहूस शर्त पूरी की? तुमने वहाँ कुदरत का वो नियम तोड़ दिया जिसके बाद अब आने वाली तबाही को कोई नहीं रोक पाएगा। और इतना कहते ही क्षितिज की तीसरी बड़ी बहन पीयूषा ने क्षितिज की बाहों में दम तोड़ दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अपने आखिरी शब्दों में पीयूषा किस स्वयंवर की बात कर रही थी? कौन सा नियम तोड़ा था क्षितिज ने? और कौन सी थी वो मनहूस शर्त जिसने जलाकर राख कर दिया सब कुछ? आइए सुनते हैं दिल को दहला देने वाली कहानी जिसकी शुरुआत हुई राजलक्ष्मी के स्वयंवर से। आज प्राणधारा दुल्हन की तरह सजा हुआ था, तभी आसमान को चीरते हुए सफेद मोर पर बैठी राजकुमारी राजलक्ष्मी वहां उतरी। उसकी मुस्कान में शांति, काली गहरी खूबसूरत आंखों में फैसला, चेहरे पर 1000 चांद तारों सी चमक, और फिर वो सीधी अपनी राजगद्दी की तरफ बढ़ी। मेरे स्वयंवर का फैसला ये सुनहरा धनुष तय करेगा और ब्रह्मांड के हर कोने से आ रहे सभी योग्य राजकुमार इस चेतावनी को याद रख लें, और जो इसमें विफल होगा उसकी मृत्यु 7 दिन में निश्चित है, लेकिन जो इसे उठा लेगा और 7 सुनहरे पक्षियों को मार देगा वो न केवल मेरा पति बनेगा बल्कि उसे हमारा दिव्य खजाना भी दिया जाएगा। मतलब शादी या मौत। और इस तरह प्राणधारा साम्राज्य से संदेशवाहक पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। बड़े साम्राज्यों से लेकर छोटे राज्यों तक सभी को निमंत्रण भेजे गए। शक्तिशाली राजाओं के महल में